12 मार्च 2019 सुबह के टाइम पर पुलिस वालों के पास अनजान व्यक्ति का कॉल जाता है और वो बताता है कि खैली मैदान में एक लड़की की बॉडी पड़ी है और जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, पूरी नेकिड है और उसकी जो सिर का ये पार्ट होता है वो स्लाइस में कटा हुआ है पिज़्ज़ा की तरह। और ये भी बताता है कि उसको सिर को खोल के उसके अंदर तेज़ाब भी डाला गया है। ये सब सुनकर पुलिस वाले बहुत शॉक्ड होते हैं और तुरंत मौके पर वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर छानबीन करते हैं, जो भी वो सब सामान होता है वहाँ से इकट्ठा करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। शॉकिंग की बात ये है कि जो बॉडी गई थी, जो लड़की गई थी, एक तो उसकी एज 16-17 के बीच में थी और सेकंड जब वो उसके साथ सब चीज़ें हो रही थी, उसकी बॉडी के साथ जब ये काम में हो रहे थे तो उसकी बॉडी जिंदा थी। मतलब गाइस सोच सकते हो कि बॉडी मतलब जिंदा थी और उसका रेप भी हुआ था। और ये भी है कि इस पूरी स्टोरी से इतना तो समझ में आया है कि जो हमारा सोशल मीडिया जितना नीट एंड क्लीन दिखता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। अंदर बहुत डार्कनेस घुसी हुई है। और मैं तो इतना ही बोलूँगी कि एंड तक ज़रूर देखना। खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हर एक चीज़ पर नज़र रखें और लड़कियां बहुत ज़्यादा संभल के एक एक कदम धरें। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि पूरी स्टोरी है क्या। पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है लुपालुप एक गांव वो है वहाँ से। तो वहाँ से वो स्टार्ट होती है। वहाँ पर एक लेडी रहती है अपने बच्चों को लेकर, उसकी 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियों को लेकर वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड बहुत अच्छे से चल रहा था उसका। जब उसकी लड़की बड़ी हो गई थी, उससे 13 साल पहले ही उसके पति से उसका तलाक हो चुका था। किस बात पे हुआ ये सोशल मीडिया पे है नहीं चीज़, तो मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। तो जब तलाक हो गया वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। जो उसकी बड़ी लड़की थी वो यहाँ पर प्राइवेट उसमें जॉब करती थी और स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी स्कूल में। और जो सेकंड लड़की थी, जो ये 16-17 की लड़की थी, क्रिस्टीन, यही विक्टिम है, इसके साथ ही सब कुछ हुआ है। तो ये लड़की के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये 9th क्लास में है और 16-17 की इसकी एज है। तो होता क्या है कि ये लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने लिखने में और यहाँ तक कि ये अपने कल्चर में, मतलब कि चर्च ये रेगुलर जाती थी, अपने पूजा पाठ में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, जैसा भी इसका कल्चर था। तो क्रिस्टीन अपना रेगुलर स्कूल से आती, अपने घर के कामों में हाथ बढ़ाती और 4 से 6 चर्च जाती। चर्च जाने के बाद वो घर रेगुलर 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाती। ऐसे ही टाइम बीतता गया और एक दिन आया 10 मार्च। 10 मार्च को वो उस दिन था संडे, तो अपनी मम्मी के साथ उसने काम करवाया, अपना पूरा जो भी घर का काम वगैरह होता है वो सब करवाया और बज गए 4। वो अपनी मम्मी को बोल के चर्च चली गई। चर्च जाने के बाद वो लौट कर नहीं आई, 6 बज गए। तो उसकी मम्मी को लगा कि आ जाएगी, कोई नहीं, थोड़ा सी तो लेट हुई है। बट उसकी मम्मी के दिमाग में एक उधर से गलत चीज़ें भी चल रही थी, क्योंकि वो जहाँ जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर पहले से ही डकैती, चोरी चकैती और डाकू पाकू ये सब बहुत ज़्यादा है। तो उसकी मम्मी के दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घूम भी रही थी। बट उसकी मम्मी ने इन चीज़ों को इग्नोर करा और अपनी बेटी का इंतज़ार करा, जो कि इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हुआ और बज गए 6:30। तो उसकी मम्मी ने सोचा क्यों ना मैं एक बार चर्च जाके देख लूँ, और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है तो एक बार जाकर ही देख लेती हूँ। और उसकी मम्मी चर्च पहुँची और चर्च जाके वहाँ से पता चला, वहाँ के फादर ने बताया कि वो पहले ही निकल गई, 6 बजे यहाँ से निकल गई, तो क्या पता अब तुम्हें मिल जाए। तो क्रिस्टीन की मॉम एक हौसला लेकर लौटी कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिस्टीन अब घर पहुंच गई हो और बीच में अपने फ्रेंडों के पास रुक गई हो, या मुझे रास्ते में मिल जाए। और ऐसे वहाँ से हौसला लेकर लौट गई चर्च से घर जब पहुंची तो वहाँ पर उसको ना क्रिस्टीन मिली ना कोई और मिला, मतलब कि उसकी बेटियाँ थी। और उसके बाद उसने अपने जो भी रिश्तेदार आसपास होते हैं उन्हें बताया, अड़ोस पड़ोसों को बताया और सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की। सब लोग ढूंढ रहे थे और इसका एक फ्रेंड भी था, क्रिस्टीन का एक फ्रेंड था जो उसके साथ रेगुलर चर्च जाता था। उसने बताया कि जब मैं चर्च में गया तो मैं इसके साथ गया, लौटा भी मैं इसी के साथ था। पर हुआ ये कि जब मैं इसके साथ लौट रहा था तो मुझे किसी काम से दोबारा अंदर जाना पड़ा और जितने में मैं बाहर आया 5 मिनट के अंदर उधर क्रिस्टीन थी नहीं। मुझे लगा क्रिस्टीन चली गई शायद। तो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 7:30-8 बज गए, कहीं भी क्रिस्टीन का कुछ अता पता नहीं लगा। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने भी ढूंढना स्टार्ट किया। जब पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट किया तो पुलिस की सबसे बड़ी गलती यही रही कि पुलिस ने वहाँ देखा जहाँ पर पहले से ही क्रिस्टीन की फैमिली और क्रिस्टीन के आड़ पड़ोस लोग देख चुके थे। आसपासों में वहाँ पर ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और पुलिस ने एक चीज़ बोल दी कि यहाँ पर ना हमें मिली नहीं, हम कल देखते हैं, अब कल देखते हैं, ये बोलकर
क्रिस्टीन की मम्मी को ये सब बोल दिया। क्रिस्टीन की मम्मी के हाथ में भी कुछ नहीं था और उन्होंने बोल दिया ठीक है। और वो हो गई सुबह 11 मार्च। 11 मार्च को एक अनजान व्यक्ति का कॉल जाता है पुलिस स्टेशन में और वो बताता है कि खाली मैदान में एक लड़की की बॉडी पड़ी है और जो कि बहुत गंदी हालत में है और उसका फेस में यहाँ पर पूरा का पूरा हाफ किया गया है, मतलब कि पिज़्ज़ा की तरह फाड़ दिया गया है ऐसे करके। और सेकंड, उसकी बॉडी में तेज़ाब भी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पर क्रिस्टीन की फैमिली को भी बुलाया गया, मतलब कि मम्मी को बुलाया गया और क्रिस्टीन की मम्मी ने उसकी बॉडी को पहचान लिया कि वो क्रिस्टीन ही है। ज़्यादातर उसके हाथ के ब्रेसलेट से, क्योंकि फेस समझ में नहीं आ रहा था, और थोड़े बहुत कपड़ों से। बहुत ज़्यादा वर्डन आ गया पुलिस के ऊपर कि ये हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस वालों ने हर एक चीज़ को शुरू से एंड तक छाना पर उन्हें कहीं से भी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। और ना फिर यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया कि बच्चे के साथ इतना गंदा काम भी हुआ है। इतना गंदा काम होने के बाद जब इधर से लोड आ रहा था ऊपर से कि पुलिस से भी लोड आ रहा था और इधर ना लोग निकल गए थे जस्टिस के लिए रोड पे कि हमें इंसाफ चाहिए ही चाहिए। तो ऊपर से एनबीआई जो पुलिस होती है वो भी पूरी इन्वॉल्व हुई और पूरी की पूरी छानबीन स्टार्ट की गई। जब छानबीन स्टार्ट की गई तो उसमें ना इन्हें एक क्लिप हाथ आई, एक कैमरे में क्लिप आता है कि एक क्रिस्टीन एक लड़के के साथ ना चल रही है और वो क्रिस्टीन जब उस लड़के के साथ चल रही है तो इतना लग रहा है कि हाँ क्रिस्टीन उसको अच्छे से जानती है और उसके साथ कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल घबरा नहीं रही है और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है जैसे कि किसी लड़के के साथ चलते हैं। लड़की को तो पहचान लिया गया क्योंकि पीछे से बैक कैमरे से दिखाई जा रहा था और जो लड़का था वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि है कौन और कहाँ का है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि क्रिस्टीन की फैमिली तक भी नहीं पहचान पा रही थी, आड़ पड़ोस के लोगों ने भी आज तक वो नहीं देखा था। फिर पुलिस वालों को एक बात सूझी कि यहाँ पर एक जॉन नाम के लड़के ने भी पहले ये सब किया है, जो कि क्राइम किया था एक आदमी के साथ, उसने ऐसे ही बॉडी पार्ट्स में उसको मारा था। तो जब ये सब हुआ तो उस विक्टिम को भी पकड़ा गया और उसके साथ बहुत पुलिस वालों ने अपनी तरह से पूछताछ की, पर उसने साफ मना कर दिया कि ये काम मेरा नहीं है और थोड़ी सी पूछताछ के बाद थोड़े दिन बाद उसको छोड़ दिया गया। पर लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा लोड आ रहा था, सब कुछ चीज़ें इनके हाथ में, पुलिस वालों के हाथ में नहीं थी, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का भी आ रहा था, क्योंकि लोग बाग बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगे थे। और फिर पुलिस वालों ने एक चीज़ को बहुत अच्छे से जाना कि इसका एक फेसबुक अकाउंट भी है क्रिस्टीन का। जब फेसबुक अकाउंट के बारे में पता चला तो पुलिस वालों ने हैक किया और उसके अंदर की चीज़ें जानी। जब उसमें कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि एक लड़का था, उससे उसका ब्रेकअप 3-4 दिन पहले ही हुआ था। जब 3-4 दिन पहले उसका ब्रेकअप हुआ, वो उसके घर के थोड़ी सी पास ही रहता था। तो पुलिस वाले तुरंत उसके घर पहुंचे और पहुंच के उसको उठा लिया गया। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मेरे लड़के का ये काम नहीं है, वो उस दिन संडे था, मेरा लड़का मेरे पास ही था पूरे दिन। पर लेकिन पुलिस वालों के पास कोई और सबूत ही नहीं थे, कोई कहीं से हाथ कुछ लग ही नहीं रहा था। पुलिस वालों को लगा कि ज़रूर इसी का ही काम है, क्योंकि 3-4 दिन पहले इसका ब्रेकअप भी हुआ है। तो पुलिस वालों ने उसके साथ अपनी तरीके से पूछताछ करनी स्टार्ट करी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा मना करता रहा, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर डाला पुलिस वालों ने कि उसका इंसाफ था भी, मतलब उसने वो चीज़ की भी नहीं, बट उसने वो चीज़ उगल ली। क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग मेरे साथ वही सब करेंगे जो ये इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं, वही मारपीट, डंडा वगैरह, और उसने वो सब चीज़ उगल ली। और पर लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं था उसके लिए, बट उसने अपने मुंह से उगला तो कोर्ट भी मान लेता और वो चीज़ वहाँ पर बंद हो गई। पर लेकिन थोड़े दिन बाद एक आदमी खुद आकर अपनी चीज़ें उगलने लगता है, मतलब बोलने लगता है कि ये काम उस लड़के का नहीं है, ये काम मेरा है। तो फिर ये चीज़ मीडिया में आने लगी और फिर लोग बाग दोबारा से बोलने लगे कि उसकी गलती नहीं है, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए, और तुरंत उस लड़के को छोड़ दिया गया। उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद वो लड़के ने सब कुछ ये बताया। पहले तो पुलिस वालों को ये शक हुआ कि ये कोई ऐसा ही है कि जो ये लड़का है उसके मम्मी पापा ने ही इसको भेजा है पैसे देकर, पर ऐसा कुछ नहीं था। जो वो लड़का था वो ये बोल रहा है कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सज़ा, जो मैंने सज़ा की है, वो किसी और को भुगतनी पड़े, इसलिए मैं अपना जो मैंने क्राइम किया है वो मैं खुद उगलूँगा। उसने बताया कि क्रिस्टीन
मेरा एक फ़ेसबुक अकाउंट है जिसमें मैं 18-19 का लगता हूँ और मैंने ऐसी ही पिक डाल रखी हैं। और क्रिस्टीन का आगे से मैसेज गया और मैं उसका हाय गया तो मैंने हेलो में रिप्लाई दिया। हमारी बातचीत होने लगी और हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए बात करने में, कॉल पे भी बात करते और मैसेज पे भी बात करते। और ऐसे ही गुजरते गुजरते 5 मंथ हो गए। बीच में बहुत ज़्यादा मुलाकातों की बात हुई कि हाँ मुझे बात करनी, मतलब मिलना है, बट कभी बात ही नहीं मिल पाए और ना ही कहीं ऐसी जगह मिल पाए कि जो ये लोग मिल पाते हैं। और वो लड़का 40 और 45 के बीच का था जो कि अपने फेसबुक अकाउंट पे 18 और 19 का दिखाता था। तो क्रिस्टीन का तो ऑफकोर्स यही लगेगा कि वो 18-19 का है। तो जब उसने बोला कि ठीक है, एक दिन इनका डिसाइड होता है 10 मार्च को मिलने का टाइम कि मैं तुमसे मिलता हूँ, तो वो बोल देती है क्रिस्टीन ठीक है, मैं 6 बजे चर्च से लिख लूँगी, आप वहीं मिल जाना मुझे मैदान के पास। उसने सारा एड्रेस वगैरह दे दिया और 6 बजे के करीब जब क्रिस्टीन उस चर्च में से निकली तो वो लड़का सामने ही खड़ा था। बट क्रिस्टीन की नज़रों में तो वो 18-19 का था, वो फ़ोटो वाला था। और वो लड़का उधर से इसको हेलो कर रहा था, जो आदमी था 40-50-45 का, वो इसको हेलो बोले जा रहा था। क्रिस्टीन को समझ में नहीं आ रहा था ये है कौन। वो उसके पास जाता है। जब वो जो क्रिस्टीन के साथ एक लड़का चर्च जाता था, वो अंदर चला जाता है, तब उसके पास गया और बोला मैं वही हूँ। वो बहुत ज़्यादा इनमें तू मैं हुई और क्रिस्टीन बोली मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, हो कौन आप, मैंने आपको जानती, और जाओ यहाँ से, ये करके उससे बोलने लगी। वो बोलने लगा ठीक है तुझे कोई बात नहीं करनी, मत कर, तो ऐसा कर मैं तुझको छोड़ देता हूँ। क्रिस्टीन उसके साथ ही निकल जाती है, जो मैंने आपको बताया था फुटेज में दिख रहा था, वो उसके साथ निकल जाती है और रोड पर आराम से कंफर्टेबल होकर उससे बात करती हुई जा रही थी। वो लड़का बीच में बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, पर लेकिन क्रिस्टीन साफ मना कर देती है इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी। तो वो ना हथियार वैसे पहले से ही लेकर आया था, जैसे कि कैंची हो गई और भी बहुत सबूत, और जो कि कैंची बाद में इस लड़के ने बाद में इसको पुलिस वालों को सौंप दी थी। कैंची वगैरह हुई, उसने कैंची से उसका हल्का फुल्का वार किया और वहाँ कोई नहीं था, उसको खींच के मैदान में लेकर चला गया और उसके साथ बहुत ही गंदी तरीके से बहुत ही गंदा काम किया। और यहाँ तक कि उसका जब तक जी नहीं भरा, जब तक वो सब करता रहा और कैंची से उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल के बहुत गंदी तरीके से वो सब किया कैंची से। आप समझ सकते हो कितना गंदा। और जो कि जब वो क्रिस्टीन जिंदा थी, जब उसके बाद उसको जब भी मन नहीं भरा तो उसको यहाँ पर पार्ट्स में काटा, उसके बाद तेज़ाब भी भरा, इतना कुछ किया क्योंकि वो इतना पागल हो चुका था उसके चक्कर में कि ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, इस टाइप से उसके साथ ये सब किया और वहाँ पर उसकी बॉडी को छोड़ के चला गया। और ये सब उसने खुद अपने मुंह से उगला क्योंकि सब, और यहाँ तक कि उसके फेसबुक अकाउंट पे ऐसे कोई चैटिंग भी नहीं मिली थी, डिलीट पहले से ही सब कुछ कर दिया था। ये दोनों बात करते थे, सब कुछ डिलीट कर दिया करते थे। और ये क्रिस्टीन जो थी और ये लड़का जो था, इसके बारे में कभी कुछ सबूत नहीं मिला। जो भी इसने उगला अपने मुँह से उगला, और एक कैंची थी जो कि इसने बाद में दिखाई। बस इससे इतना तो पता चल गया है इस पूरी स्टोरी से कि जब भी आप किसी से बात करो या कुछ भी करो, कभी किसी पे इतना भरोसा भी मत करो कि कहीं भी मिलने कभी भी पहुंच जाओ। और दूसरा कि अपने इतना गंदा करते हैं तो तुम दूसरों पे कितना भरोसा कर सकते हो। आजकल ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पहले तो 17-18 साल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और फिर उन्हीं के साथ ये सब चीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो पहले से बना भी रखी हैं, आप देख सकते हो वो सब भी। तो इस चीज़ से, इस स्टोरी से इतना तो समझ में आया है कि किसी पे अंधा भरोसा बिल्कुल भी मत करो, बस।